कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। ताजा तरीन खबरों, सियासी गर्मागर्मी और सिक्योरिटी सूरत हाल और इसके अलावा मौसम की ताजा जानकारी के साथ हम हाजिर हैं और कश्मीर की टॉप न्यूज पर सबसे पहले नजर डालते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पहली बड़ी खबर उधमपुर से आ रही है, जहां पर सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। बसंतगढ़ के धरनी टॉप इलाके में सेना ने यह ऑपरेशन शुरू किया है। स्थानीय लोगों ने दरअसल कुछ संदिग्ध को देखा और उसके बाद यह पूरी सूचना सेना को दी गई है, जिन्होंने हरे काले रंग की जैकेट और बूट पहने हुए हैं। जिसके बाद यहां सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। स्थानीय लोगों से हर व्यक्ति से सतर्क रहने को कहा गया और यह कहा गया है कि वो पूरी तरह से सावधान रहें, सतर्क रहें। जब से इन संदिग्ध को देखा गया है उसके बाद से ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त जो मिल पा रही है वो उधमपुर से है, जहां पर सेना और आर्मी के जो जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। बसंतगढ़ का धरनी टॉप का दरअसल ये इलाका है और अक्सर जो आतंकी या जो दहशतगर्द हैं वो ऊंची पहाड़ी और जो जंगल के इलाके हैं उनका सहारा लेते हैं और एक बार फिर से इस इलाके को टारगेट किया गया और यहां पर कुछ संदिग्ध देखे गए। जब तक इन संदिग्ध की तलाश नहीं हो जाती है, इन संदिग्ध के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल जाती है, तब तक ये ऑपरेशन एक तरह से चलता रहेगा। बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा स्थानीय लोगों से कहा गया है कि वो भी हर आने जाने वाले पर नजर रखें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें। इस बीच राजौरी के कंडी इलाके में भी मुठभेड़ जारी है और आतंकियों से सुरक्षा बलों की यह मुठभेड़ हुई है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान लगातार चलाया जा रहा है। कंडी के जंगलों में 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की भी आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर राजौरी से भी आ रही है, जहां के कंडी इलाके में दरअसल कंडी इलाके वो होते हैं जो दूरदराज के आउटस्कर्ट्स के इलाके होते हैं और इन्हीं दूरदराज के इलाकों में आम लोगों को ये आतंकी निशाना बनाते हैं। और इस बीच राजौरी के कंडी इलाके में मुठभेड़ हुई है, जहां पर आतंकियों से सुरक्षा बलों की यह मुठभेड़ हुई है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त अभियान लगातार चल रहा है। कंडी के जंगलों में 2 से 3 आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। तो इस खबर पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इसके अलावा अगर सियासी खबरों की बात करें और इन दिनों जम्मू कश्मीर में सियासत उरूज पर है, क्योंकि एक तरफ राज्यसभा इंतखाबात की गहमा गहमी है और दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात को लेकर भी एक तरह से चेमेगोइयां शुरू हो चुकी हैं। तो रियासती, राज्यसभा और ज़िमनी इंतखाबात पर लगातार जम्मू कश्मीर में सियासत गर्म है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाया है। आपको बताते चलें कि साबिक वजीर अजय सधोत्रा का कहना है कि बीजेपी इंतखाबात में धांधली कर सकती है। इनका कहना था कि बीजेपी का यह पुराना रिकॉर्ड रहा है। तो एनसी ने दरअसल बीजेपी पर यह निशाना साधा है और यह शक जताया है कि जिस तरह से राज्यसभा के इंतखाबात हों या बाईपोल यानी ज़िमनी इंतखाबात हों, इन इंतखाबात पर बीजेपी दरअसल हावी हो सकती है। बीजेपी इन इंतखाबात में धांधली कर सकती है। यह बड़ा इल्जाम दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अजय सधोत्रा ने लगाया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी इंतखाबात में धांधली कर सकती है। इनका कहना था कि बीजेपी का यह पुराना रिकॉर्ड रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसका जवाबी कार्रवाई की है और जवाबी बयान बीजेपी की तरफ से आया है, जहां पर बीजेपी के लीडर विक्रम सिंह रंधावा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत हर महाज पर नाकाम रही है, इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। यानी बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए एक तो सिरे से इसे खारिज कर दिया और इसके अलावा रंधावा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर झूठे इल्जामात लगातार लगाते रहते हैं और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत दरअसल हर महाज पर नाकाम है। उमर अब्दुल्ला से हुकूमत संभल नहीं रही है। इसी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के जहन भटकाने के लिए इस तरह के झूठे इल्जामात लगा रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से एक बड़ी खबर आई है कि बीजेपी तमाम राज्यसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जी हां,
जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा की सीटों पर इंतखाबात होने वाले हैं और इसमें बीजेपी की तरफ से यह दावा किया गया है कि बीजेपी 4 की 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। राज्यसभा और 2 असेंबली सीटों पर जहां पर जिमनी इंतखाबात को लेकर दिल्ली में बीजेपी की आला सतही मीटिंग हुई है और इसके बाद यह इशारा मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो इंतखाबात होने वाले हैं, चाहे राज्यसभा इंतखाबात हो या जिमनी जो इंतखाबात होने जा रहे हैं 2 सीटों पर, इन तमाम सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार एक तरह से उतारेगी। हालांकि शुरुआती तौर पर यह जानकारी मिल पा रही है और आगे अभी इंतखाबात में वक्त है। ऐसे में क्या बीजेपी अपनी रणनीति बदलेगी, अपने हिकमत अमली बदलेगी? क्या तमाम सीटों पर बीजेपी ये चुनाव लड़ती है या फिर उसकी हिकमत अमली बदलेगी और कश्मीर के अंदर, वादी के अंदर वो किसी का सपोर्ट करेगी? यह देखना भी बहुत अहम होगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के किसानों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आई, जहां पर पीएम किसान स्कीम की 21वीं जो किस्त है वो जारी की गई है। जम्मू कश्मीर के 8.5 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 171 करोड़ रुपए की माली इमदाद जारी की गई है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान का शुक्रिया अदा किया है। तो किसान और इसके अलावा बागवानी जो है वो जम्मू कश्मीर की मईशत का एक बहुत अहम हिस्सा है। यानी सयाहत के बाद अगर कोई सबसे बड़ा सनत का जरिया है तो वो एक तरह से बागवानी और किसानी और ज़राअत है। तो ऐसे में जो किसान या बागवान है उन्हें मरकजी सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा मिला है और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 171 करोड़ रुपए की माली इमदाद मरकजी सरकार की तरफ से जारी की गई है। इसके अलावा अगर मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। रियासत के कई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है, यानी जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। खासतौर से गुलमर्ग में सयाहों ने स्नो स्कीइंग का भरपूर लुत्फ उठाया और पूरा इलाका सयाहत के लिए अब एक तरह से मरकज बन गया है। और यह कहा जाता है कि शुरुआती जो पहली बर्फबारी होती है जम्मू कश्मीर में, उसका शिद्दत से इंतजार किया जाता है। हालांकि अब जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। खासतौर से जो पहाड़ी और ऊपर के इलाके हैं यहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और पूरे के पूरे इलाके एक तरह से सफेद चादर से ढक से गए हैं। और ऐसे में सिर्फ सयाही नहीं बल्कि जो इलाके के लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके चेहरे भी एक तरह से खिल उठे हैं, क्योंकि सयाहत में भी अब इससे एक तरह से बढ़ोतरी होगी। बड़े पैमाने पर जो टूरिस्ट हैं वो कश्मीर का रुख करेंगे और दूसरी तरफ बागवानी और ज़राअत से जुड़े हुए जो किसान हैं वो भी अब इस बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो ऐसे में अब उनका इंतज़ार भी ख़त्म हुआ है। बड़ी खबर उधमपुर से आ रही है, जहां पर सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। बसंतगढ़ के धरनी टॉप इलाके में सेना ने यह ऑपरेशन शुरू किया है। स्थानीय लोगों ने दरअसल कुछ संदिग्ध को देखा और उसके बाद यह पूरी सूचना सेना को दी गई है, जिन्होंने हरे काले रंग की जैकेट और बूट पहने हुए हैं। जिसके बाद यहां सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। स्थानीय लोगों से हर व्यक्ति से सतर्क रहने को कहा गया और यह कहा गया है कि वो पूरी तरह से सावधान रहें, सतर्क रहें। जब से इन संदिग्ध को देखा गया है उसके बाद से ही पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है।